दोस्तों, मेरा नाम है गौतम, प्राइम मेडिकल एंड बायोलॉजी एकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, जो पीरियड्स होते हैं, वो प्रेगनेंसी में क्यों नहीं आते। तो वो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो क्यों आते हैं, और फिर किस प्रकार हार्मोन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये पूरा मैं समझाने की आज कोशिश करूँगा आपको। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, आप सपोज करो कि 1 तारीख को अगर किसी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई तो आफ्टर 14 डेज ओव्यूलेशन होता है। जो नर्सिंग के बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा इस चीज़ को, फैमिली प्लानिंग में पढ़ा होगा कि जो बेस्ट चांसेस होती हैं बेबी कंसीव करने की वो 14 डेज़ के आसपास होती हैं। तो अब मान लीजिए आप पढ़ा कि ओव्यूलेशन हो चुका है जैसे। अब ओव्यूलेशन के बाद ओवम एक फॉलिकल से निकलता है। ओवरी में एक जगह होती है, एक फॉलिकल होता है। जिस फॉलिकल से निकलता है वही फॉलिकल आगे जाके एक ग्लैंड बनती है पीले कलर की, उसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो एक हार्मोन बनाती है। आप सब ने सुना होगा, फीमेल हार्मोन होता है, बड़ा फेमस नाम है इसका, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये बेबी को कंसीव करने में हेल्प करता है, मतलब ये इंडोमेट्रियम की कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर देता है, जिसके वजह से जाइगोट वहाँ पे जाके चिपक पाता है और न्यूट्रिशन को ले पाता है। बाद में प्लेसेंटा यहीं पर बनता है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कौन बना रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम की सपोर्ट कौन कर रहा है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी आपने पढ़ा होगा, LH, FSH, ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ की LH है जो वो सपोर्ट कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को। पर एक मतलब दुख की बात मान लीजिए कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम वह बना रहा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक कर दे रहा है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे का हिस्सा है वो बनाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। तो भैया प्रोजेस्टेरॉन ने क्या बोला, ऐसा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भाई, आप ना एक काम करो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कम कर दो बनाना। अब जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होगा, डिक्रीज होगा इसकी बनना, वैसे ही भैया कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। अब जब आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट जब होगा तो भैया सीधी सी बात है, प्रोजेस्टेरॉन भी बनना बंद हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन बनेगा ही नहीं, मतलब इसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। वैसे नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं इस चीज़ को, है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन जब बनेगा नहीं तो एंडोमेट्रियम की वॉल जो है उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, और वो टूट टूट कर पीरियड्स के फॉर्म में, जिसको हम पीरियड बोलते हैं, उसमें रिलीज हो जाएगा, है ना। ठीक है, वो निकल जाएगा, ब्लड म्यूकस वगैरह मिक्स होके, टिश्यूज होते हैं उसमें, सारे मिक्स होके निकल जाएंगे बाहर। और हाँ, व्हाट इफ प्रेगनेंसी अकर्स, मान लीजिए कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है फीमेल को, तो फिर पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, है ना। देखिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहले तो सेम साइकिल देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 1 तारीख को मान लीजिए हो रही है, 14वें दिन किसी को एग रिलीज़ हुआ, मान लीजिए उसने क्वाइटस कर लिया। अब क्या होगा कि जो ओवम है फीमेल और मेल जो स्पर्म है, ये दोनों जुड़कर बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट भैया कहाँ जाके जुड़ेगा? जाइगोट जाके जुड़ेगा इंडोमेट्रियम में, मतलब यूट्रस की अंदर वाली वॉल की तरफ, वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। अब जब वहाँ पे जाके जुड़ेगा तो वो धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करेगा प्लेसेंटा। अब देखो, आप पीछे का याद करो, यहाँ तक पहले आप याद रखो प्लेसेंटा तक, कि यहाँ प्लेसेंटा मतलब बन चुका है। अब वहाँ का पीछे का याद करते हैं कि मान लो ओवम ने क्या बनाया था, ओवम जहाँ से निकला था उस फॉलिकल बाद में चेंज होकर ग्लैंड बन गई, कॉर्पस ल्यूटियम पीली पीली सी होती है। अब क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, और कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा कौन रखता है, बचा के कौन रखता है, कौन प्रोटेक्शन देता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको कौन बना रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो पता होगा कि नेगेटिव फीडबैक हो रहा था, नेगेटिव फीडबैक हो रहा था। प्रोजेस्टेरॉन ने बोला भैया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, भैया तुम LH बनाना बंद कर दो, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट नहीं होता। पर यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, प्लेसेंटा जो होता है वो एक नया हार्मोन बना के ला के रखता है, उसका नाम होता है HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है ये क्या करता है भैया, ये बोलता है कॉर्पस ल्यूटियम को कि देख भाई, तू डर मत, है ना, तेरे को मैं सपोर्ट करूँगा, तू यार प्रोजेस्टेरॉन बना, तू बस 3 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन बना दे, 3 महीने तक मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा, 3 महीना तू प्रोजेस्टेरॉन बना दे, और प्रेगनेंसी में सपोर्ट कर दे यार किसी भी तरीके से, है ना, ताकि बच्चा 3 महीने का डेवलप हो जाए। तब तक मैं भी इतना डेवलप हो जाऊँगा, प्लेसेंटा कहता है ये चीज़, कि तब तक मैं भी इतना डेवलप हो जाऊँगा कि मैं HCG तो चलिए है ही है, मैं खुद भी प्रोजेस्टेरॉन बना लूँगा। अब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम उस 3 महीने तक किससे सपोर्ट लेता है?
HCG से लेता है सपोर्ट, क्योंकि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन तो आपको पता ही भैया ये तो निकल ले रहा है पतली गली से, तो HCG से सपोर्ट लेता है जो कि प्लेसेंटा बना रहा है। इस हार्मोन को प्लेसेंटा बनाता है, इसी को हम यूरिन में टेस्ट करते हैं। जब यूरिन टेस्ट होता है, आप लोगों ने यूपीटी पढ़ा होगा, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यही हार्मोन से क्रिएट होता है ना, ज़्यादा मात्रा में इसी को पकड़ते हैं, क्योंकि ये प्लेसेंटा बना रहा होता है। ऑब्वियस ही बात है। तो प्लेसेंटा ने HCG बनाया, HCG ने सपोर्ट किया कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम ने बोला भैया लो मैं तुम्हारे लिए अब बनाऊंगा प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन गया बच्चेदानी के पास, यूट्रस के पास, उसने अंदर की लेयर को खूब कुशनिंग दी, सपोर्ट किया, डेवलपिंग बेबी को सपोर्ट किया। और 3 महीने बाद फिर प्लेसेंटा ने बोला कोई बात नहीं, बहुत बहुत थैंक यू भाई, अब तुमको अलविदा, अब मैं खुद ही प्रोजेस्टेरॉन बना सकता हूँ। और इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो पीली सी ग्लैंड होती है ओवरी में, वो धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो कॉमन सेंस है कि अब जब बच्चा वहाँ पर जुड़ चुका है, प्लेसेंटा वहाँ पर जुड़ चुका है, तो इंडोमेट्रियम की वॉल क्या करने लगी, उसको सपोर्ट कर रही है, तो टूट के निकलेगी तो है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है पीरियड्स तो आएंगे नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये छोटी सी मैंने बनाने की कोशिश की स्टोरी टाइप की, तो प्लीज़ कोई भी कमी लगे तो आप मुझे बताइए, मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा उसको। थैंक यू।